महमूरगंज स्थित ग्रैंड पैलेस में अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल जिला के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव कुमार पांडे ने किया। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने अपने पार्टी के उद्देश्य के बारे में बताया, तो वहीं भारत हिंदू महासभा के जिला महामंत्री पूजा पांडे ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा, और क्या करे हाथे अबीरा, हो के करे हाथे अबीरा, अवध में के करे हाथे अबीरा, और होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा, और लक्ष्मण हाथे अबीरा, हो लक्ष्मण हाथे अबीरा, लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। ये होली है, भगवान राम और लक्ष्मण भी खेले हैं। और इसी लाइन में हमारी हिंदू संस्कृति में माताएं बहनें भी खेलती हैं होली, जिसके लिए होली के माध्यम से अपने अंदर की पीड़ा, अपने अंदर की बात को व्यक्त करती है। कैसे मैं दो लाइन गाना चाहूंगा। अरे होलिया होलिया बहुत रंगदार, होलिया बहुत रंगदार, हे पिया कैसे मनाइब, होलिया बहुत रंगदार, हे पिया कैसे मनाइब, कही के तगैला पिया आइब घोर हरिया, कही के तगैला सैया आइब भोर हरिया, रहिया निहारत हमके आई नानी दरिया, और कवन शौत दिहल समतिया मार, हे पिया कवन शौती दिहल समतिया मार, होलिया के कैसे मनाइब, होलिया रंगदार, हे पिया कैसे मनाइब, होलिया रंगदार, हे पिया कैसे मनाइब। ये एक राजा मूलध्वज थे, एक महारानी थी। भगवान ने कहा अपने बच्चे को आप आधा आधा काट के मुझे प्रदान कर दीजिए, तो मैं आपकी मेहनत पूरी कर दूंगा। रानी तैयार हो गई। रानी अपने बच्चे को आधा से काट रही थी, आधा ही ले। रानी अपने बच्चे को आधा से काट रही थी, आधा ही ले। छप्पर हिला था जिसमें आधा बधा हुआ था, आधा ही ले, छपरा ही ले। बलिया ही लेला रानी के कान की बाली ही ले थी, जब वो अपने बच्चे को आधा आधा काट रही थी, आधा ही ले, छपरा ही ले, बलिया ही लेला। लचके जब कमरिया, रानी की कमर जब अपने ही बच्चे को काटने के लिए लचक रही थी मेरे गुरु जी, तो उस लचकते हुए कमर को देख के सारा जिला हिला था। लचकते हुए कमर को देख के सारा जिला हिला था। लचकते हुए कमर को देख के सारा जिला। तो ये काशी के लोग अपनी सोच को बहुत दूर तक रखते हैं। कहीं कुछ भी उसका अर्थ निकाल करके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यही काशी की पहचान है। मैं कक्षा 6 में था, गुरु जी ने स्वर व्यंजन पढ़ाया। कक्षा 6 में था, गुरु जी ने स्वर व्यंजन पढ़ाया। जिस दिन गुरु जी ने स्वर व्यंजन पढ़ाया तो खिचड़ी के दिन पहले वाला तो मैं पदम उड़ा था, कॉपी उड़ा जाता है वो आराम से। फिर खिचड़ी के बाद क्लास चला तो गुरु जी पूजा मैं शनिवार को पाया था, स्वर व्यंजन किसे कहते हैं अब बताओ। तो मैं दूसरे स्थान बताया, पहला वाला लड़का नहीं बताया। हमने दूसरा पूछा क्या बात है यार, क्या हो जाए गुड्डी उड़ावा, स्वर व्यंजन पढ़ा दिया गुरु जी।
तो हमने खड़ा कर लिया कि आप बताओ सूरज व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैं जरा ज्ञान बुद्धि लगा के सूर्य जी को बताया, जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। कक्षा में गुरु बोले बहुत तू मुस्कुराता है, किसे कहते हैं स्वर व्यंजन बताओ तुमको आता है। कहा मैंने खड़े होकर मैं देता हूँ सही उत्तर, स्वर मुंह से निकलता है और व्यंजन मुंह में जाता है। इसके बाद हमारे मित्र आए थे निमंत्रण देने के लिए, गुरु जी आपको यहाँ आना है, ये हिंदू अखिल भारतीय हिंदू सभा का कार्यक्रम है। इनको मैंने चाय पिलाई तो इन्होंने देखा कि हमारे टेबल पर 3 चश्मा रखा था। बोले कवि जी आप 3 चश्मा क्यों रखे हैं? तो अब मैं हाथ से करूँ, मैं थोड़ा सा हंसी में इनको उत्तर दिया। तो मित्र बोले कि ये कैसा घर में 3 चश्मा। मैं बोला दूर का है एक नजदीक का चश्मा, और ये तीसरा वाला लगा के देखता हूं मैं कौन है दूर वाला कौन है। तो हाथ कहीं हाथ के बराबर तब नहीं। ऐसी बानी बोलिए कि ऐसी बानी बोलिए मन का क्या किसी पुरानी कितने पुराने दोहे निकलते, लेकिन कितना जमाना बदल गया है। आजकल लोग दिख रहे हैं कि ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा हो, ऐसी बानी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा कभी ना हो हमसे झगड़ा हो। कितना चेंज हो गया है वातावरण। अब हमारे अध्यक्षा जी हैं, इन्होंने भी 2 लाइन लिखा, इन्होंने 2 लाइन लिखा कि नौकर ऐसा चाहिए कभी न घर को जाए, नौकर ऐसा चाहिए कभी न घर को जाए, सारा काम मेरा करे भीख मांग के खाए। हम इस युग में आ गए हैं जहाँ बिना हम 2 साल कोरोना में अपने घरों में बंद थे, लोगों को कभी हंसने खेलने खिलाने का मौका नहीं मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपनी मातृ शक्तियों के बीच, अपने मित्रों दोस्तों के बीच में बैठ करके 2-4 पंक्तियां कह करके हंस ले रहा हूँ। ये आज के जीवन में बहुत बड़ी बात है। हम आपको बताएं कि हमारे 80 घाट पर एक घटना बताए। किस्मत की सील पर आदती लोहे से पीस रहा था एक बनारसी भान 80 घाट। किस्मत की सील पर आदती लोहे से पीस रहा था एक बनारसी भान 80 घाट पर। पीसे हुए भान के गट्ट गोले को देखकर एक विदेशी पर्यटक ने पूछा व्हाट इज दिस, को बोला होता है। पीसे हुए भान के गट्ट गोले को देखकर एक विदेशी पर्यटक ने पूछा व्हाट इज दिस, बनारसी तपाक से बोला दिस इज फूड स्टाफ ऑफ बनारस। अभी हमारे मित्र ने कई बार अच्छी बात थी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान शब्द का अर्थ लिख के देखिएगा, तब आपको मालूम हो जाएगा कि हिंदू शब्द का वास्तविक अर्थ है। तो हम धीरे धीरे का एक मानचित्र उनके पास था, कई टुकड़े में बटा था। उन्होंने दे दिया कि लो इसको जोड़ के दिखाओ, चलो जोड़ो, ये सेवा करना चाहता हूँ, पहले भारत जोड़ो। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो भारत का नक्शा नहीं जोड़ पाए। एक छोटा सा बच्चा था बैठा बगल में, तो विनोबा जी ने कहा कि एक बार तुम भी जोड़ो, मैं भी प्रयास करता हूँ। उन्होंने 1 मिनट में जोड़ दिया, 1 मिनट में लगा जोड़ दिया। तो विनोबा जी ने पूछा कि ये कैसे संभव हुआ? उसने कहा कि मैं भारत की तरफ देखा ही नहीं, भारत के नक्शे के ठीक पीछे एक व्यक्ति का चित्र था और मैं व्यक्ति को जोड़ने लगा, और व्यक्ति को जब मैं जोड़ा तो भारत अपने आप जुड़ गया। तो हम जब व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे तो अपने आप यह देश जुड़ जाएगा, समाज जुड़ जाएगा, समाज की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और हम सब इसके लिए काम करते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अखिल भारत हिंदू महासभा हो, जिसको सावरकर जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जब उस समय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं था, उस दौरान इसकी स्थापना अखिल भारतीय हिंदू महासभा की हुई थी। तो निश्चित रूप से हम सब काम करते हैं भारत के लिए,
मैं एक छोटी सी घटना का अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार मेला लगा था, बता भैया सुनिएगा, घटना बहुत घटना बता रहा हूँ। मेला लगा हुआ था, एक बहुत गरीब बच्चा था, जिसके पास उसकी माँ से कहता है कि माँ मुझे खिलौना दिला दो। उसकी माँ कहती है मेरे पास पैसा नहीं है। मिठाई देखता है, कहता है दिला दो। उसकी माँ कहती है पैसा नहीं है। कपड़ा देखता है, ऐसे जो भी देखता है कहता मुझे चाहिए। उसकी माँ कहती है हम लोग गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से ला के दे। इसलिए मेले में भीड़ आती है, बच्चा अलग हो जाता है और माँ अलग हो जाता है। बच्चा रोने लगता है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको मिठाई ला के देते हैं, कहता नहीं चाहिए। उसको कपड़ा देते हैं, खिलौना देते हैं, जिस चीज के लिए बच्चा रोता है सब ला कर देते हैं। तो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, केवल मेरी माँ चाहिए और माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें भले पद मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, लेकिन बिना भारत माता के कभी स्वीकार मत करना। कभी भारत माता के बिना ये चीजें स्वीकार मत करना, याद रखना। धन यश वैभव पद सब मिलेगा, लेकिन उस बच्चे की तरह नहीं, बिना माँ के नहीं। तो हम सब भारत के लिए काम करें। भारत माता की जय। क्योंकि आप सब होली के मूड में हैं, बहुत लंबा हमारे प्रवचन को नहीं सुनेंगे, इसलिए बोलिए भारत माता की जय। हमारे मंच में उपस्थित सभी लोगों की जय। हमारे सामने उपस्थित सभी लोगों की जय। आप लोगों ने ये सुना, आज के दौर में कोई किसी का नहीं सुनता, भाई भाई का नहीं सुनता है, बाप बेटा का नहीं सुनता है, पति पत्नी का नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुन रही है, जनता की सरकार नहीं सुन रही, सरकार की जनता नहीं सुन रही है। और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपका प्रधानमंत्री हुए, संकुआन जी काशी के थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। ये लोग एक कार में बैठ के पार्लियामेंट में जा रहे थे, दोनों लोग, नेहरू जी, संकुआनंद जी। एक आदमी दिल्ली में 20 सड़क पर अपना जा रहा था, संकुआनंद ने कहा ये आदमी बनारस का है। नेहरू जी ने कहा कि कैसे बता दिया आपने? कहा चल के पूछ सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, गए बुलाए, कहाँ का है तुम्हारा? तो कहे कि बनारस का है। कहे आपने कैसे पहचान लिया? कहे बनारसी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि 20 सड़क पर राजपथ पर सीना तान के पहुंच जाएगा। सारे नियम को छोड़कर 20 सड़क पर चल सकता है तो बनारसी या कोई इस देश की नहीं, किसी राज्य का आदमी नहीं। और चूंकि आप लोग कभी हैं, बैठ जाइए, नाश्ता 2 मिनट रुक जाइए, कभी हैं इधर बैठे हुए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। इसी तरह लाल किले पर कभी सम्मेलन हो रहा था, 8 साल 15 अगस्त होता है लाल किले पर, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। उस सम्मेलन की कभी सम्मेलन के आज आपने 1947 से, तो नेहरू जी समय प्रधानमंत्री जी थे और नेहरू जी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, लड़खड़ा के गिर गए। तब तक पीछे से दिनकर जी आके उनका हाथ पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए। कहे कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तब उसे डरता संभालती है। तो जब हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अखिल भारतीय शांति बनाए रखिए, 2 मिनट शांति ज्यादा नहीं लेंगे। तो हम लोग अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी है, या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। तो जब कभी गड़बड़ हो तब इन साहित्यकारों का, गीतकारों का उनको सहयोग देना चाहिए, तो सही रास्ते पे चल सके। बस इतनी सी बात है। मैं जो कहना चाहता था, अभी पिछले चुनाव में कल महाराज जी ने शपथ लिया, हिंदू महासभा ने पूरा सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी। मैं पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे। आज यहाँ होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें पूर्वांचल और ज़िले के सभी हमारे पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। वाराणसी के तीनों विधायक मंत्री बने हैं, उनका हम लोग एक सम्मान समारोह का प्रोग्राम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। 2-4 पूजा पांडे, जिला महामंत्री महिला। यहाँ पे संस्था के द्वारा होली मिलन समारोह हुआ है जी, किस अखिल भारत हिंदू महासभा। और भी क्या कार्यक्रम हुए? कार्यक्रम में सम्मान जो विशिष्ट जन आए हुए थे उनका हुआ।
समारोह के दौरान? देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कवि आए हुए थे, गायक आए हुए थे। उन्होंने इतनी अच्छी कविता के माध्यम से, मेरे बगल में एक बहुत प्यारे से कवि खड़े हुए हैं जिन्होंने इतने दिनों बाद आज कान भी बोलते हैं कि बहुत खुश हो रहा है सुन के इनकी कविताओं के, इनके और जिस कविता के माध्यम से जो इन्होंने संदेश दिया है वो बहुत बड़ी बात है। अखिल भारत हिंदू महासभा बीजेपी की जैसी सरकार बनी है, उसमें कई हिस्सेदारी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने भी भाजपा को ही सपोर्ट किया था क्योंकि लगता है सनातन धर्म को जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भाजपा जो है वो सबसे प्रमुख पार्टी है जो सनातन धर्म और हिंदुत्व को जगाने का कार्य करती है। इसीलिए इस चुनाव में हम सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि हमें भाजपा को जिताना है और हमारा प्रयास सफल भी हुआ और भाजपा जीती और योगी जी मुख्यमंत्री बने। अपने यहाँ से मंत्री पद भी मिला है रविंद्र जायसवाल जी को, अनिल राजपूत जी। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा काम है कि उन्हें मिला है क्योंकि वो काशी के हैं और ये देखिए भोले बाबा का आशीर्वाद है कि काशी का प्रत्येक नागरिक, वो चाहे वो मंत्री पद पे हो या आम जनमानस हो, उसमें एक अच्छी सबसे बड़ी बात होती है कि वो भोले बाबा की कृपा से अच्छा इंसान होता है। तो जब इन्होंने मंत्री पद संभाला है तो हमें पूरी उम्मीद है कि काशी का और विकास होगा, विस्तार होगा, जिससे काशी की जनता जो है वो और आगे चलेगी और देश क्या विदेशों में हर जगह काशी का नाम अलग होगा।